मैं इलेक्शन कमीशन, होम मिनिस्टर और आम जनता से ये जानना चाहता हूं कि 4 महीने के अंदर ऐसा कौन सा इन्होंने बड़ा काम कर दिया कि जिससे इनको 2/3 के ऊपर मेजॉरिटी मिल गई, 230 सीटों के ऊपर आ गए, बड़े से बड़े दिग्गज हार गए। ये सब घोटालेबाजी है, ये सब बोगस चुनाव है। ये चुनाव रद्द होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसके लिए सेवा दल संघर्ष करेगा। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जैसा कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बनाया जा चुका है। ऐसे में हमारे साथ में मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी मौजूद है। अभी अभी इन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली है। सर, क्या आवश्यकता रही, क्या सब्जेक्ट है आपके कार्यकारिणी बैठक? देखिए, ये जो चुनाव हुआ है और जो चुनाव का रिजल्ट आया है, ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये जनता की आवाज नहीं है, ये ईवीएम का रिजल्ट है। सेवा दल इस रिजल्ट का निषेध करता है और सेवा दल आंदोलन करने वाला है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को आंदोलन करना चाहिए, किसी भी इलेक्शन में भाग नहीं लेना चाहिए जब तक ईवीएम नहीं हटता है, क्योंकि आज देश की भागदौड़ जो है चंद लोगों के हाथ में चली गई है। हमारा गृह मंत्री तड़ी पार रहा हुआ है, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इसलिए हम लोग चौपाले लगाएंगे पूरी बंबई में, हर तालुका में। 36 तालुका है, कोशिश रहेगी 36 के 36 तालुका में चौपाल लगे। उस चौपाल पे 3 ही विषय होंगे। सर्वप्रथम, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दूसरा विषय रहेगा जाति जनगणना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। और तीसरा विषय रहेगा कि ये जो गंगा जमुना तहजीब को बटा रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, उसके बारे में हमको लोगों को बताना है। अरे 950 साल मुसलमानों का राज इस हिंदुस्तान पे रहा है, चाहे वो तुगलक डायनेस्टी हो, चाहे खिलजी डायनेस्टी हो, चाहे मुगल डायनेस्टी हो, चाहे सूरी डायनेस्टी हो, चाहे गौरी डायनेस्टी हो। 950 साल में जब हिंदू खतरे में नहीं आया, ये क्या वजह है कि 2014 से हिंदू खतरे में आ गया? क्या मणिपुर की बहनें हिंदू नहीं हैं? क्या मणिपुर के लोग हिंदू नहीं हैं? ये जो अदालतों को खरीदा जा रहा है, आपने देखा होगा कितना मजाकिया निर्णय था हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस का। कुशेरी जी को अधिकार नहीं था अधिवेशन बुलवाने के लिए आदेश देने का, और जो कुछ विप जारी किया गया दूसरी तरफ से वो भी गलत था, उसको अधिकार नहीं था। उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही जो विप था वही चलना चाहिए था। जब ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, इतिहास में पहली बार मैं देख रहा हूं ये सब बोलते हुए भी आप निर्णय नहीं दे पाए, जिसका नतीजा इनका दिल इतना बड़ा हुआ। इन्होंने ईवीएम में तो छेड़ाछाड़ी होती ही है। इतने बड़े पैमाने में मैं इलेक्शन कमीशन, होम मिनिस्टर और आम जनता से ये जानना चाहता हूं कि 4 महीने के अंदर ऐसा कौन सा इन्होंने बड़ा काम कर दिया कि जिससे इनको 2/3 के ऊपर मेजॉरिटी मिल गई, 230 सीटों के ऊपर आ गए, बड़े से बड़े दिग्गज हार गए। ऐसी सेटिंग की गई और कुछ सीटों में तो ऐसा चमत्कार हुआ है कि जितने वोट फॉर्म 17C में है उससे हजारों की संख्या में ज्यादा निकल रहे हैं। ये सब घोटालेबाजी है, ये सब बोगस चुनाव है। ये चुनाव रद्द होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसके लिए सेवा दल संघर्ष करेगा। बहुत जल्दी एक हमारी
नीति तैयार की जाएगी, हम सड़कों पे उतरेंगे, कोई हमारा साथ दे ना दे, पर सेवा दल संघर्ष करेगा और प्रतिज्ञा करेगा जब तक बैलेट पेपर नहीं आते तब तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा सेवा दल लेगा नहीं। जैसे कि राहुल जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सहमत हूं राहुल जी से। आप मुझे बताइए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। आप 5 मिनट के लिए इलेक्शन के रिजल्ट ले लो, किसको विजयी घोषित करते हैं? जिसकी संख्या ज्यादा होती, जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं। तो फिर अगर ओबीसी की जनसंख्या हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 140 करोड़ पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, अगर ओबीसी की जनसंख्या उसके अंदर 80 करोड़ होती है तो उनको रिजर्वेशन में वो 80 करोड़ की संख्या के हिसाब से उतना परसेंटेज रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मिनॉरिटी की जनसंख्या अगर 12, 14, 15% होती है तो उनको उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और SC ST की जो जनसंख्या है उसको उसके आधार पे मिलना चाहिए। वो जो 50% की सीलिंग है उसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना ही बताएगी कि हमारी जनसंख्या किसकी कितनी हिस्सेदारी है होनी चाहिए। अगर किसी एक जाति की संख्या 70% है तो उनको आप 7% रिजर्वेशन क्यों देंगे? आप 50% देते हो और 50 ओपन के लिए रखते हो। अरे उस ओपन के संख्या कितनी है ये जाति जनगणना से मालूम होगा। तो मैं सेवा दल की ओर से ये आह्वान करता हूं और राहुल जी को पूर्ण समर्थन है। जहां जहां सेवा दल की जरूरत लगेगी, प्राणों की आहुति की भी जरूरत लगेगी तो सेवा दल वो बलिदान करेगा। हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के नेतृत्व में जाति जनगणना के लिए तीव्र आंदोलन में हिस्सा लिया जाएगा।